एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में ममता नाम की एक औरत अपनी छोटी बेटी सोनू और पति शिवा के साथ रहती थी। ममता बहुत गरीब थी और उसका पति शिवा बड़ी मुश्किल से एक तेल की फैक्ट्री में काम करके पैसे कमाता था। शिवा दिन भर फैक्ट्री में काम करता था और देर रात को घर लौटता था। वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था और सारा दिन ममता अपनी बेटी सोनू का ध्यान रखती थी। शिवा का फैक्ट्री मालिक लाला, जो कि बहुत ही लालची किस्म का बंदा था और वो अपने लोगों का बहुत खून चूसता और पगार भी कम देता था। शिवा हर रोज की तरह एक हॉस्पिटल के आगे से गुजर रहा था कि अचानक बहुत सारी एम्बुलेंस आने लगती हैं, जिसमें बहुत सारे लोग चीखते चिल्लाते आ रहे थे और उनके पीछे थे बहुत सारे लोग जो रो रहे थे और चीख रहे थे। शिवा से ये सब देखा नहीं जाता और वो उनके साथ ही हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। हाय राम, ये क्या हो गया? ये सब गांव वालों को अचानक से क्या हो गया? नर्स, जल्दी से सब पेशेंट को आईसीयू में लेकर जाओ। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर हमारे पास इतने बेड नहीं है। कोई बात नहीं, हमें जितने लोग बच पाए हैं उन्हें बचाना होगा। दूसरे हॉस्पिटल फोन करो, हमें वहाँ से मदद बुलानी होगी। जी डॉक्टर, मैं अभी वहाँ फोन करती हूँ। डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया? क्यों ये सब लोग बीमार हो गए? कृपया करके उन्हें बचा लीजिए। शिवा, इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। डॉक्टर साहब, मैंने क्या किया? मैं तो गरीब आदमी हूँ। जिस लाला की फैक्ट्री में तुम तेल बनाते हो ना, ये सब उसी तेल का कमाल है। वो लाला अपनी गुंडागर्दी से मेरा और बाकी डॉक्टरों का मुंह बंद कर सकता है, पर ऊपर वाले सब देख रहे हैं। उसे इन सब की सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने गांव वालों का, अपने परिवार की जान का दुश्मन कैसे बन सकता हूँ? बस दुआ करो कि ये सब बच जाए और हो सके तो उस जहर की फैक्ट्री में काम करना छोड़ दो। ये कहकर डॉक्टर आईसीयू में भाग जाता है, जहाँ से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शिवा, जो वहाँ तेल की पैकिंग में काम करता था, उसे तेल की क्वालिटी का कुछ अंदाजा नहीं था। वो बेचारा तो घर से काम और काम से घर आने वाला इंसान था। शिवा ये सब सुनकर हैरत में पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो खुद को दोषी मानने लग गया था और वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये कैसे हो गया? मैं अपने गांव वालों की जान का दुश्मन नहीं बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वो चलने लगा और फैक्ट्री पहुंच गया। फैक्ट्री के बाहर लाला और उसका बेटा आपस में बात कर रहे थे। बेवकूफ, शादी के ऑर्डर में तूने इतनी मिलावट कर दी कि लोग मरने लगे हैं। किसी की भी जान गई तो पूरा गांव मुझे मार डालेगा, और ये फैक्ट्री जो तेरा भविष्य है उसे आग लगा देना। पापा, बड़ा ऑर्डर था तो मैंने सोचा क्या पता चलेगा। घबरा मत, मैं कुछ करता हूँ। शहर के डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर मजनू, बहुत बड़ी आफत आ गई है। क्या हुआ लाला जी? हुक्म कीजिए। मेरे बेवकूफ बेटे ने ज्यादा मिलावट कर दी, जिससे गांव वाले बीमार हो गए हैं। उन्हें बचा लीजिए। लाला जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आकर सब ठीक करता हूँ। हटो हटो, डॉक्टर मजनू को निकलने दो। डॉक्टर साहब, आप इलाज सही से नहीं कर रहे थे। इनमें से किसी की भी जान नहीं जा सकती थी। डॉक्टर मजनू, आप सीनियर हैं, पर आप जानते हैं इन सब के पीछे कौन है, और आप गलत का साथ दे रहे हैं। बंद करो ये भाषण और उन्हें दवाई देकर घर भेजो। गांव का डॉक्टर अपना गुस्सा अपने अंदर ही दबाता हुआ चुपचाप आईसीयू में जाकर काम में लग जाता है। पर शिवा गुस्से में लाल पीला होकर फैक्ट्री के अंदर जाता है। लाला जी, आप हो गांव वालों की इस हालत के जिम्मेदार। क्या बकवास कर रहा है शिवा? मैंने तो उन सब के इलाज के लिए डॉक्टर को शहर से बुलाया है। लाला जी, उन्हें बीमार भी आपने ही किया है। अब क्या फायदा डॉक्टर बुलाने का? दफा हो जाए यहाँ से। आज से तेरी नौकरी खत्म। अपना मुंह मत दिखाना। शिवा नौकरी छोड़ तो आता है, पर नौकरी जाने के ख्याल से वो डर जाता है। उसके दिमाग में अपनी पत्नी और बच्ची का ख्याल आता है, पर अब वो लाला से झगड़ा कर चुका था और नौकरी से भी हाथ धो चुका था। शिवा घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अजी, ये क्या कर दिया? पहले ही जिंदगी में मुश्किलें कम थी, जो आप एक और मुसीबत मोल ले आए। अब कैसे पालेंगे अपनी बच्ची को? कैसे खिलाएंगे उसे 2 वक्त का खाना? हे राम, हमारी तो किस्मत ही फूटी है।
शिवा और ममता दोनों रोने लग जाते हैं और उन्हें देखकर सोनू भी चुप सी हो जाती है। शिवा जगह जगह नौकरी ढूंढने जाता है, पर लाला के प्रभाव के कारण कोई उसे काम नहीं देता। वो थक हार कर घर आ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और घर में राशन अब खत्म हो जाता है। सुनो जी, कुछ तो करना होगा, वरना भूख के मारे हमारी बच्ची की हालत खराब हो जाएगी। भगवान, मैं क्या करूं? ऊपर वाला भी लाला का साथ दे रहा है। मैंने तो गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी सजा मिल रही है। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरी सब्जी की दुकान खोल लूं। हाँ ममता, तुम्हारी पूरी सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बच्ची के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। पैसे लेकर आओ, फिर चाहे जो मर्जी ले जाना। और हाँ, लाला ने पूरे गांव में बोल रखा है कि कोई भी शिवा को तेल नहीं देगा, और जो भी देगा उसको लाला जीने नहीं देगा। मुझे पता है बहन, लाला का तेल मिलावटी है, पर मैं उससे लड़के अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं बचा। घर में थोड़ा आटा है पर तेल नहीं। हम कहाँ जाएं? मुझे माफ करना बहना, मैं मजबूर हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे खिलाऊं अपनी बेटी को 2 वक्त का खाना? उसकी रोने की आवाज सुनकर पेड़ में से आवाज आने लगती है। बेटी, तू रो मत। मुझे पता है कौन सही है और कौन गलत। तू मेरा ये सुनहरी पत्ता ले जा और पानी में डाल के पूरी तलना शुरू कर। इससे तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगले दिन सुबह ममता कढ़ाई में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। ममता, ये क्या? पानी में पूरी बनाओगी क्या? पागल तो नहीं हो गई? हमें ये गांव छोड़ के जाना ही होगा। आप खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और देखिए वो कैसे हमारे काम बनाता है। ममता कढ़ाई में पानी डालकर सुनहरी पत्ता पानी में डाल देती है। पत्ता डालने पर पानी तेल जैसा गाढ़ा हो जाता है और उसमें से अच्छे से तेल की महक आने लग जाती है। ये तो जादू हो गए ममता, ये पानी तेल में बदल गया। जी हाँ, आपने सही समझा। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। ममता उसी पानी में पूरियां तलने लग जाती है और बहुत सारी पूरी बनाकर ठेले पर सजा देती है। फिर उसी तेल में आलू की सब्जी भी बना देती है। ममता और शिवा चौराहे पर ठेला लगा लेते हैं और उसकी इतनी अच्छी खुशबू हर राहगीर को अपनी ओर खींचने लग जाती है। अरे ओ शिवा, 1 प्लेट देना तो, खुशबू से रुका नहीं जा रहा। हाँ भाई, मुझे 2 प्लेट ही दे दे। मेरे से बार बार लाइन में नहीं रहा जाएगा। अरे तुम्हारा तो लाला ने तेल बंद कर रखा है। कहीं ये पूरियां तूने पानी में तो नहीं तल दी? बोल सच बोल, इतने स्वादिष्ट पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। वैसे बता ना, पानी में तो नहीं बना रहे तुम लोग पूरियां? हाँ हाँ, पूरी पानी में ही तली है मैंने। क्या शिवा, क्यों मजाक कर रहे हो? लो 1 प्लेट और दो। उनके ठेले पर लोगों की लाइन लग जाती है और इनकी पानी में तली पूरी सबको बहुत पसंद आती है। इस काम से उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी सही से गुजरने लग जाती है। उधर लाला की फैक्ट्री में आग लग जाती है और पुलिस को फैक्ट्री में मिलावटी सामान मिल जाता है, जिसके कारण लाला और उसके बेटे को जेल हो जाती है। लाला के जाने के बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और ममता की पानी वाली पूरी सबको बहुत पसंद आती है। तो दोस्तों, आज गलत काम आपको तरक्की तो जरूर दे सकता है, पर उसकी सजा आपको कभी न कभी जरूर मिल जाती है। इसलिए हमेशा सही काम करो और सही का साथ दो। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टमाटर लाल।